चलिए दोस्तों, तो नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी को आपके घर के चैनल इंस्टेंट स्टडी प्रो में स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सब जानते हैं, यहाँ पर एयरफोर्स का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है वाई ग्रुप का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मानव शरीर में मलेरिया निम्न में से किसके कारण होता है? तो दोस्तों, मानव शरीर में मलेरिया प्रोटोजोआ के कारण होता है, जो कि मादा मच्छर काटता है, इसके कारण से। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा डी। चलिए दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो इनका राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन, संविधान सभा द्वारा संविधान को कब स्वीकार किया गया था? तो संविधान सभा द्वारा संविधान को 26 नवंबर 1949 में स्वीकार किया गया था। चलिए दोस्तों, चौथा क्वेश्चन, कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो ये शिल्प की ला दर्रा स्थित नहीं है। शिल्प की ला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है, कन्नौज जिले में। राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है किस तिथि को? राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 25 जनवरी को इसको क्यों मनाया जाता है? तो भारत सरकार ने वर्ष 2011 से चुनाव में लोगों की सक्रिय भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना दिवस 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की थी। चलिए दोस्तों, छठा क्वेश्चन, किसी वेबसाइट के पहले पारदर्शी होने वाले पेज को क्या कहते हैं? तो दोस्तों, किसी भी वेबसाइट को पहले जो पहला पेज हमें दिखाई देता है उसे हम वेब पेज कहते हैं। लो अर्थ ऑर्बिट में लाइव सैटेलाइट को सफलतापूर्वक नष्ट करने वाला भारत दुनिया की बड़ी शक्ति बना। कैवां बड़ी शक्ति बना दुनिया में भारत इसको नष्ट करने वाला? तो दोस्तों, चौथी बड़ी शक्ति बना। चलिए दोस्तों, आठवां क्वेश्चन अब आगे करते हैं। ये है, एक त्रिकोण में एंगल बी 90 डिग्री और एंगल ए 30 डिग्री हो तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होगा? तो दोस्तों, इसको सॉल्यूशन कीजिएगा। सबका 30 डिग्री का वैल्यू रखिएगा। कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 30 डिग्री, सब में 30 डिग्री करके वैल्यू रखिएगा, पुट कीजिएगा, आंसर आएगा 1/6। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। गणना कीजिए, इतना का आंसर क्या होगा? तो दोस्तों, इसको आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो इसका आंसर आएगा 41.7। राहुल शर्मा के प्रथम 10 क्रमागत मैचों का स्कोर प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या है। इस डाटा का औसत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, औसत ज्ञात करने के लिए जानते हैं कि n इंटू n+1/2 का फॉर्मूला लगाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 5.5। चलिए दोस्तों, यदि A/B इक्वल टू 4:5 और A/3 इक्वल टू 3:4 है तो B/C ज्ञात करें। क्या होगा? तो रेशियो को ज्ञात करने के लिए आप लोग जानते हैं, उस फार्मूला को पुट करके B/C आपका आ जाएगा 15:16। एक घर बनाने में 138 लोगों को 50 दिन लगे। 20 दिनों में 207 पुरुष कार्य का कितना भाग पूरा कर सकते हैं? तो 207 पुरुष कार्य का कितना भाग पूरा कर सकते हैं? अगर
138 के जगह पे 207 आदमी लगेंगे तो 20 दिन में कितना भाग्य पूरा करेंगे? तो दोस्तों 20 दिन में 3/5 का भाग्य पूरा कर सकते हैं। चलिए दोस्तों चौथा, एक वर्ग के विकर्णी की लंबाई 26 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा सेमी में ज्ञात कीजिए। तो चलिए दोस्तों इसको हम ज्ञात कहते हैं, वर्ग की भुजा का फार्मूला लगा करके ज्ञात कर लेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। यदि x इक्वल टू वाई का 50% है तो 25 का y% कितना समान होगा? तो 15वां का दोस्तों सॉल्यूशन करने के बाद x का 50% आंसर होगा, बी आंसर होगा इसका। 16वां, x की आयु y के आयु की 2/3 है, 6 वर्ष के बाद x की आयु 46 वर्ष हो जाती है तो y की वर्तमान आयु क्या है? तो आयु निकालना है दोस्तों, तो इसको सॉल्यूशन करने के बाद 60 वर्ष आंसर निकलेगा। चलिए दोस्तों, ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है, ई डी का माता है, तो ए से डी का संबंध क्या है? तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन को आप अपना ऊपर लेके बनाइएगा तो तुरंत एकदम सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा। तो डी ए का क्या होगा? नाना होगा। सुधीर का कक्षा में ऊपर से 7वां तथा नीचे से 28वां स्थान है, कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं? तो दोस्तों इसका फार्मूला 7+, क्योंकि ऊपर से 7वां है और नीचे से 28वां, तो 7 + 28 -1 कर दीजिएगा तो कितना आएगा दोस्तों? 34 आएगा। तो 34 आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या इस श्रृंखला में नहीं आती है? तो इसको देख लेना है कौन सी संख्या इस श्रृंखला में नहीं आती है। तो दोस्तों 564 इस श्रृंखला में नहीं आएगा, क्योंकि सभी को अगर देखा जाए तो सभी में 111 जुट रहा है और 454 में 111 जोड़ेंगे तो ये नंबर नहीं आएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। हरी आयु में चमन से बड़ा है, विजय सतीश से बड़ा है, मुकेश विजय के बराबर बड़ा नहीं है, किंतु चमन से बड़ा है, सतीश चमन के बराबर बड़ा नहीं है, सबसे छोटा कौन है? तो दोस्तों इसको बड़ा छोटा करके सॉल्यूशन निकल जाएगा तो सॉल्यूशन का आंसर सतीश होगा। चलिए दोस्तों, यदि काइंडली को एक कूट भाषा में ELDNI के लिखा जाता है तो उसी कूट भाषा में एक्सोटिक को क्या लिखा जाएगा? तो चलिए दोस्तों इसको देखा जाए, इसको जस्ट अपोजिट कर देना है। तो अपोजिट करने के बाद क्या आंसर आएगा? आंसर डी आ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति घोड़ों, तोते और पंछियों के बीच संबंध को भाली भांति दर्शाती है? तो दोस्तों घोड़ा, पक्षी और तोता के बीच में कैसा संबंध होता है? तो दोस्तों एक जो है वो धरती पे रहता है और बाकी 2 पक्षी और तोते आसमान में रहते हैं, इसलिए बी इसका आंसर होगा। चलिए दोस्तों 25वां क्वेश्चन में बढ़ते हैं। एक कलम में अवश्य होता है, क्या होता है? ट्यूब होगा, ढक्कन होगा, नीब, स्याही, इसमें से कौन सा होगा? तो 25वां का आंसर नीब। ढक्कन रहे या ना रहे, स्याही रहे या ना रहे, ट्यूब रहे या ना रहे, लेकिन नीब जरूर होगा। चलिए दोस्तों अब इसको चुनिए जो नीचे पूरी करता है। तो श्रृंखला को पूरी देखिए दोस्तों कैसे होगा। तो 26वां का आंसर डी हो जाएगा। मिला लीजिए दोस्तों, देख लीजिए। 27वां का
ये तो रीजनिंग टाइप का है, ये एकदम इजी तुरंत बन जाता है। थोड़ा सा माइंड पर जोड़ दीजिए, एकदम फटाक से बन जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा ये नहीं है। चलिए 28वां का आंसर बी हो जाएगा। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये सेट अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।